वेलकम टू योर सिंपलेस प्ले जर्नी विद योर स्क्राइब्स। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास करना है, मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे देना है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन की टाइप, यानी उसको हम कहते हैं वैल्यू रिटर्न फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था वाइड फंक्शन को जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक, वो वैल्यू ले तो रहा था लेकिन वापस कोई चीज़ वापस नहीं दे रहा था। तो एक फंक्शन की टाइप है जिसे हम वैल्यू दे भी सकते हैं और वापस ले भी सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं वैल्यू रिटर्न फंक्शन। तो वैल्यू रिटर्न फंक्शन का मतलब होता है a function that returns something to the calling part of the program is known as वैल्यू रिटर्न फंक्शन। यानी जहाँ से हमने प्रोग्राम को कॉल किया था उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कोई वैल्यू वापस देना, जो भी फंक्शन वापस दे तो उसको कहते हैं हम वैल्यू रिटर्न फंक्शन। इतने सम इसलिए लिखा है कि एक तो ये एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है, और बहुत और भी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं वो फंक्शन, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक हमें ये पता है कि एक वैल्यू रिटर्न है, ठीक है, तो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इसका बेसिक सिंटैक्स जो है वो सेम है जो वाइड फंक्शन हमने पहले डिस्कस किया है उससे बिल्कुल सेम है, लेकिन बस दो चीज़ें आपने और लिखनी है। ठीक है, तो इसमें इधर आएगा डेटा टाइप, वो पिछले उसमें भी था, हमने वाइड लिखा था। फिर आया नेम ऑफ फंक्शन, पैरामीटर लिस्ट, यानी जो वैल्यूज हमने फंक्शन को देना है कॉल करते हैं। ठीक, फिर इधर आएगी बॉडी ऑफ फंक्शन, यानी जो भी ऑपरेशन आपने करना हो तो आप कर लेंगे। उसके बाद लास्ट पे आपका आएगा रिटर्न स्टेटमेंट, यानी जब आप प्रोग्राम बॉडी के एंड तक पहुंचेगा तो इधर से आपने वैल्यू को जो भी वैल्यू आपने रिटर्न करना हो अपने जो कॉलिंग पार्ट ऑफ प्रोग्राम तो वो आप इधर एंड से कर देंगे। और जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ना इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमें लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है व्हेन योर प्रोग्राम रीच एलिमेंट ऑफ फंक्शन, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट जो उस वैल्यू को पास करे या रिटर्न करे कॉलिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो एक और चीज़ आपने जरूर याद रखना है कि टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू है ना, जब आप प्रोग्राम के एंड तक पहुँचेंगे तो जो वैल्यू आपने रिटर्न करना हो उसकी कोई ना कोई टाइप हो, ठीक है ना, तो वो टाइप और आपकी जो फंक्शन की जो टाइप है आपने इधर मेंशन किया है ना, ये इंटीजर भी हो सकता है फंक्शन की टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट वो भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकते हैं, और कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर जब आप आएंगे तो जो वैल्यू टाइप है, अगर ये इधर वैल्यू इंटीजर है तो इधर जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर होना लाजमी है। ठीक है, अगर इधर वैल्यू जो टाइप है कैरेक्टर टाइप है इधर भी कैरेक्टर होना लाजमी है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा जो रिटर्न स्टेटमेंट हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको इस तरह से लिखते हैं कि एंड पे जब आप पहुँचेंगे तो रिटर्न कीवर्ड लिख लेंगे, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखना हो, ठीक है ना, मतलब एक्सप्रेशन ही हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन लिखा उस एंड पे पहुँचने के बाद मैंने 2 और 3 प्लस करके उसको रिटर्न कर दिया, तो एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की जगह पे आ सकता है 3+2, तो ये दोनों वेलवेट होगा, उसके बाद जो भी आएगा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इधर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है रिटर्न फंक्शन के बारे में, तो इसको हम सिस्टम के ऊपर करके देखते हैं कि इसको कॉल कैसे करना है, उसको वैल्यू देना कैसे है, और वापस जब आप उसको रिटर्न कर देंगे तो उस वैल्यू को हमने कैसे स्टोर करना है। ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में हम सिस्टम के ऊपर जाके देखें। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू रिटर्न फंक्शन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हमने बोर्ड के ऊपर समझा है इसको इधर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं फाइल फोल्डर ओपन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। तो मैंने इधर से कर दिया, इसको मैं VS कोड के साथ ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरा फाइल ओपन हो गया है VS कोड में, और इधर मैंने प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम मैंने लिखा है 2 नंबर को सम करना है। ठीक है, फिर सम करने के बाद फंक्शन में उसको रिटर्न कर देना है। तो हमारा मकसद जो है वो रिटर्न फंक्शन को समझना है। तो उस सबसे पहले मैंने कर दिया एक sum1 नाम का एक फंक्शन लिख लिया, और उसको मैंने 2 पैरामीटर्स पास कर दिए इंटीजर टाइप की, और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी जब ये सम करने के बाद रिटर्न करेगी जो वैल्यू वो भी इंटीजर टाइप होगी। ठीक है, अब मैंने 2
ए और बी जब इधर आएंगे फिर नीचे बॉडी के अंदर आएंगे ए और बी प्लस होंगे, फिर ये रिटर्न हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर मैंने कर दिया एक वेरिएबल सम, फिर उसमें मैंने कर दिया ए प्लस बी, ए और बी को मैंने पहले प्लस कर दिया, फिर उसको मैंने सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया, फिर मैंने इधर से रिटर्न कर दिया सम को। ठीक है, अब क्या होगा, ये सम ए और बी प्लस हो गया, सम में आ गया, सम इधर से रिटर्न होगा। सम की अब टाइप क्या होगी, टाइप वही होगी जो ए और बी की टाइप होगी, और ए और बी की टाइप क्या है, इंटीजर है दोनों, तो ए और बी प्लस होंगे तो इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, जाहिर से बात है। इंटीजर वैल्यू क्या होगी, सम में आएगी, सम की टाइप भी क्या है, इंट रखा है हमने, तो फिर क्या होगा, इंट जब है तो इधर से भी रिटर्न क्या होगा, इंट होगा, तो रिटर्न जब इधर से इंटीजर टाइप होगी तो आपको जो फंक्शन की टाइप है वो भी इंटीजर रखना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो कॉल करने का तरीका है ना वो रिटर्न टाइप फंक्शन का, हम मेन में आते हैं, मेन से इसको कॉल करते हैं। तो पहले जब हम करते थे रिटर्न टाइप, जब हम नहीं लिखते वाइड फंक्शन लिखते थे तो हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिख के उसका आर्गूमेंट देना हो तो वो दे देते, नहीं तो फंक्शन का नाम लिख के छोड़ देते थे। ठीक है, ब्रैकेट लगा के। अब रिटर्न टाइप क्या है, वो कोई वैल्यू वापस दे रहे, अब उस वैल्यू को भी हमने कुछ ना कुछ करना है ना, उस वैल्यू का भी। अब हम ये तो नहीं कर सकते सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया फिर इसी तरह छोड़ दिया, तो उस वैल्यू को क्या होगा, वो वैल्यू कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको क्या होगा, एरर दे देगा। या तो आप उस वैल्यू को सी आउट कर दें, यानी इधर सी आउट करके फिर फंक्शन को कॉल कर दे, वो चल जाएगा। या उस वैल्यू को कहीं किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर दें। ठीक है, उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हो उसको। तो मैंने क्या कर दिया, इधर से फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, जो फंक्शन मुझे सम करके ए और बी को सम करके जो वैल्यू रिटर्न कर देगा उसको मैंने इधर एक वेरिएबल बनाया मेन के अंदर, उसमें मैंने स्टोर कर दिया पहले, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको सी आउट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं। तो मैं इधर से टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया जी, ये सम होके आ गया। यानी ए और बी की वैल्यू मैंने क्या दी थी, इधर से 2 और 3 मैंने फंक्शन को भेज दिया, फंक्शन ने उन दोनों को सम कर दिया, सम करने के बाद मुझे रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद मैंने इस सम में इधर स्टोर कर दिया,